जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो एलिस वाइडल ने बयान दिया है, जो जर्मनी में जो पार्टी है, राइट विंग की पार्टी अल्टरनेटिव फॉर डॉइचलैंड, उसने कहा है जी कि 100 डेज़ में जो है वो जो साइलम सीकर पे लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनको कंट्रोल किया जाएगा। इसके अलावा बॉर्डर्स जो हैं वो टाइट किए जाएंगे और जो लोग जिनके केसेस जो हैं वो रिजेक्ट हो चुके हैं उनको डिपोर्ट किया जाएगा। इसमें क्या हकीकत है, यही हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है। और इसके साथ जो है वो एक सेमी टॉपिक है कि जी बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे सोशल मीडिया ग्रुप्स में पोस्टें जो है वो वायरल करते हैं या पोस्ट करते हैं जी कि जर्मनी में जॉब्स नहीं हैं, जर्मनी में रहना जो है वो फ़ायदेमंद नहीं है, आप लोगों को जर्मनी आने से पहले जो है वो सोचना चाहिए। इस पे भी जो है वो मैं बात करूँगा, लेकिन सबसे पहले जो है वो एलिस वाइडल को ले लेते हैं कि राइट विंग पार्टी है। और जैसा कि आपने इलेक्शंस में देखा होगा कि जो ईस्ट जर्मनी का हिस्सा है वहाँ पे ये पार्टी जो है वो ज़्यादा मेजॉरिटी में है और बहुत सारे जो सूबे हैं वहाँ पे इनकी गवर्नमेंट भी है या अपोजिशन पार्टीज़ हैं। और जो नेशनल पार्टी है या नेशनल पार्लियामेंट है उसमें भी जो है वो ये अपोजिशन पार्टी में है। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे इस तरह होती हैं। आपको पता है कि राइट विंग जो हैं वो पूरी दुनिया में अक्सरियत में आ रहे हैं, मेजॉरिटी ले रहे हैं, क्योंकि उनका जो बयानिया है, ये जो चीज़ें हैं जो वो बयान करते हैं वो एक्चुअली जो वोटर्स के लिए जो है वो इंस्पिरेशन रखते हैं। और इस वजह से भी जो है वो पार्टीज़ इस तरह गवर्नमेंट में आ रही हैं। लेकिन यहाँ तक बात करें जर्मनी की, तो जर्मनी में एज सच जो है वो कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। यकीनन जो है वो बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं इस तरह के बयानात जो हैं वो देखते हैं, लेकिन ये एक्चुअली एक पॉलिटिकल जो है वो बयान होता है ताकि पार्टी जो है वो वोटर्स में अपने आप को ज़िंदा रख सके। इलेक्शन लड़ना होता है पार्टी ने और बाद में जो है वो वोट लेके यकीनन जो है वो हर पार्टी की ख्वाहिश होती है कि वो गवर्नमेंट में आएँ। लेकिन ऐसा जो है वो कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। जर्मनी में कोलिशन गवर्नमेंट है, यहाँ पे ईयू के रूल्स भी हैं, लॉज हैं, जिनको ब्रेक करना जो है वो इतना इजी नहीं होता। लोग जो ये समझते हैं कि शायद जो है वो ये राइट विंग की पार्टी अगर गवर्नमेंट में आती है तो फिर जो ऑसबिल्डिंग पे लोग आना चाहते हैं या जो वर्क वीज़ा पे आना चाहते हैं, ब्लू कार्ड पे आना चाहते हैं या जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी शायद जो है वो मुश्किलें हो सकती हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये टोटली डिफरेंट टॉपिक है। ऑसबिल्डिंग, स्टूडेंट वीज़ा पे या जो ब्लू कार्ड पे लोग आते हैं, जर्मनी की जो आबादी है वो एजिंग प्रॉब्लम में जा रही है कि बहुत ज़्यादा एज जो है वो लोगों की हो रही है और इसके बाद वर्कर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जर्मनी ने 2025 में जो है ये रूल्स नरम किए थे ताकि जो स्किल्ड वर्कर हैं वो जर्मनी में आ सकें और यहाँ पे आके जॉब करने के बाद जॉब मार्केट में, इकोनॉमी में जो है वो पार्टिसिपेट कर सकें। ऐसा जो है वो कोई सूरत हाल नहीं है। साइलम लेना हर बंदे का एक इंडिविजुअल डिसीजन होता है कि वो किसी कंट्री में जाके साइलम लेना चाहता है तो वो ले सकता है। इसके लिए ये फिर उस कंट्री के रूल्स पे जो है वो डिपेंड करता है कि उसका साइलम जो है वो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। अगर यहाँ पे जर्मनी में बात करें तो अगर आपका साइलम जो है वो रिजेक्ट हो जाता है तो फिर आपके पास अपील का हक होता है, आप अपील कर सकते हैं। और अगर अपील भी रिजेक्ट हो जाती है तो फिर डेपोटेशन का रिस्क जो है वो हाई हो जाता है। इसी तरह जो हाउस बिल्डिंग पे लोग आना चाहते हैं, स्टूडेंट आना चाहते हैं यहाँ पे जर्मनी में, एज सच उनको कोई फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि उनको जो है वो डिपोर्ट कर दिया जाएगा या उनके वीज़े जो हैं वो कम कर दिए जाएंगे या स्टूडेंट या हाउस बिल्डिंग के जो प्रोग्राम्स हैं वो बंद हो जाएंगे। इसके अगर अपोजिट साइड पे या दूसरी साइड पे अगर देखें इस तस्वीर को तो जर्मनी में बहुत ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत है और जो लोग यहाँ पे हाउस बिल्डिंग या स्टूडेंट वीज़ा पे आना चाहते हैं डेफिनेटली वो जर्मनी की इकोनॉमी का हिस्सा बनते हैं। वो जॉब करते हैं बाद में या एज ए स्टूडेंट जो हैं वो यहाँ की यूनिवर्सिटियों में एडमिशन लेने के बाद फीसेस पे करते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ के कल्चर को देखते हैं। तो ये एक इंटीग्रेशन जो है वो प्रोग्राम होता है। इंटीग्रेशन से मुझे याद आया कि आजकल ये न्यूज़ भी बड़ी वायरल हो रही है कि जी जो इंटीग्रेशन कोर्सेज हैं यहाँ पे साइलम सीकर्स के लिए वो भी जो है वो बंद हो रहे हैं और अब लोग जो है अगर उनको लैंग्वेज करनी है तो उनको जो है वो पे करना होगा। यकीनन ये एक फाइनेंशियल प्रेशर जो है वो गवर्नमेंट पे होता है
ऐसा जो है वो बंद नहीं हुए ये कोर्सेज, लेकिन कम हुए हैं ताकि लोग जो हैं वो इस प्रोग्राम को इफेक्टिव बना सकें। जर्मनी लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस करता है। अगर आप किसी भी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो लैंग्वेज जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे लैंग्वेज से रिलेटेड होता है कि आपके पास लैंग्वेज है या नहीं है। और यहाँ पे जो लोग साइलम पे आते हैं वो अगर इस कंट्री में आके यहाँ पे इंटीग्रेशन करके यहाँ की इकोनॉमी का, यहाँ के कल्चर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी लैंग्वेज जो है वो फर्स्ट स्टेप होता है। कोर्सेज जो हैं वो महदूद हुए हैं, बहुत सारी जगह पे जो है वो जो इंटीग्रेशन कोर्सेज हैं उनको क्लोज किया गया है, लेकिन एज सच इसको बंद नहीं किया गया और ना ही ये बंद किया जा सकता है, क्योंकि अगर इंटीग्रेशन कोर्सेज नहीं होंगे, लैंग्वेज नहीं होगी, तो जो बंदा साइलम पे है यहाँ पे वो किस तरह जो है वो ये कोर्सेज कर सकता है। या पूरी फैमिलीज जो होती हैं बच्चों के साथ, उनके बच्चों ने यहाँ पे एजुकेशन लेनी है, रूल्स बहुत सख्त हैं कि आप बच्चों को जो है वो घर पे नहीं बिठा सकते, उनको किसी भी किंडरगार्टन में जो है वो जाना होता है, क्योंकि आप जॉब सेंटर से पैसे लेते हैं बच्चों के, तो जॉब सेंटर जो है वो फर्दर आपसे उनके जो शूल बिशाइनिंग होते हैं या सर्टिफिकेट होते हैं वो भी रिक्वायर्ड करता है कि आप जमा करवाएं कि आपके बच्चे जो हैं वो किस जगह पे स्कूल जा रहे हैं। और जब भी एजुकेशनल ईयर जो है वो ख़त्म होता है तो आपसे ये ज़रूर जो है वो क्वेश्चन होता है जॉब सेंटर की तरफ से कि आप बच्चों के जो है सर्टिफिकेट जमा करवाएं। तो ऐसा जो है वो जो इंटीग्रेशन कोर्सेज हैं वो महदूद ज़रूर हुए हैं, लेकिन बंद होने वाला प्रोग्राम कुछ भी नहीं है। इसके अलावा अगर जो है वो राइट विंग की पार्टी गवर्नमेंट में आएगी भी तो आपने हिस्ट्री जर्मनी की देखी होगी कि यहाँ पे बहुत अरसे से जो है वो किसी भी एक पार्टी की गवर्नमेंट नहीं आई। यहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, अभी जो गवर्नमेंट चल रही है वो भी कोलिशन है, और कोलिशन गवर्नमेंट में कोई भी एक पार्टी जो है वो अपने जो भी वो मंशूर या पैम्फलेट या जो भी नारे उसने इलेक्शन में लगाए होते हैं उसके मुताबिक वो अकेली फैसला नहीं कर सकती। इसके अलावा जो यूरोपीय यूनियन के रूल्स हैं वो भी किसी भी अकेली पार्टी को इस तरह के फैसले करने से रोकता है। इवन यूरोपीय यूनियन भी जो है वो महाजरीन के लिए बहुत ज़्यादा कानून जो है वो नरम कर रही है, स्किल्ड वर्कर के लिए कर रही है, और एक कंबाइन या एक ही वीज़ा सिस्टम जो है वो बना रहे हैं ताकि कोई भी बंदा किसी भी दूसरी यूरोपियन कंट्री में भी अगर आ रहा है तो उसको फ्रीली काम करने की इजाज़त हो। वो किसी दूसरी कंपनी में या दूसरे कंट्री में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद वहाँ पे जाके भी जो है वो काम कर सकता है। ऐसा जो है वो कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है, ये सिर्फ एक सियासी नारा है और इसको इम्प्लीमेंट करना किसी भी एक पार्टी के लिए, चाहे वो राइट विंग की पार्टी ही क्यों ना हो, बहुत मुश्किल है। इसके अलावा मैंने बात की थी कि एक सेमी टॉपिक है, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे आप देखते होंगे कि वो लिखते हैं या बताते हैं जी कि जर्मनी जो है वो नहीं आना चाहिए, यहाँ पे नौकरियां नहीं हैं, यहाँ पे ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, यहाँ पे आने से पहले जो है वो सोचें। इससे रिलेटेड जो है वो मैंने सोचा कि आप लोगों से इससे रिलेटेड भी बात करनी चाहिए। मेरा मकसद किसी की राय को गलत कहना नहीं है, हर इंसान का अपना एक्सपीरियंस होता है, लेकिन आज इस टॉपिक पर मैं भी एक हकीकत पसंदाना जो है वो बात करना चाहता हूँ। हर किसी का तजज़िया या तजर्बा जो है वो डिफरेंट तो हो सकता है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हर शख्स का बैकग्राउंड मुख्तलिफ होता है, हर किसी की काबिलियत, ज़ुबान की सतह और महारत जो है वो डिफरेंट हो सकती है, स्किल जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं, हर किसी की कोशिश का लेवल जो है वो डिफरेंट हो सकता है। अगर किसी को मुश्किलात पेश आएँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि सब के लिए जो है वो डोर्स जो हैं वो बंद हो गए हैं। जर्मनी में नौकरियों की सूरत हाल क्या है? हकीकत ये है कि कुछ फील्ड्स में इस वक्त बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, लैंग्वेज के बिना जो है वो नौकरी मिलना या जॉब मिलना मुश्किल होता है। जो अर्ली मंथ्स होते हैं या साल होता है वो चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन हकीकत ये है कि जर्मनी एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पावर है, लोगों की हमेशा ज़रूरत है यहाँ पे स्किल्ड वर्कर्स की। ज़ुबान सीखने के मौके काफ़ी बेहतर होते हैं। कोई भी कंट्री ऐसा नहीं यहाँ बगैर मेहनत के सब कुछ जो है वो हासिल हो जाए। यहाँ पे जो सोशल बेनिफिट्स मिलते हैं उनकी अगर मैं हकीकत बयान करूँ तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि लोग यहाँ आकर सिर्फ सोशल सिस्टम पर बैठ जाते हैं। हकीकत ये है कि बेरोज़गारी अलाउंस जो है वो एक महदूद मुद्दत के लिए होता है, 6 मंथ के लिए आप कह लें, लेकिन ये एक मुस्तकिल सहारा नहीं है। जर्मनी में सिस्टम इसलिए है
ताकि आप खड़े हो सकें, ना कि हमेशा इस पर जो है वो इन्हिसार कर सकें। असल प्रॉब्लम जो है वो क्या है, कभी कभी जो प्रॉब्लम है वो कंट्री नहीं होता, बल्कि हम लैंग्वेज सीखने में संजीदा नहीं होते, हम अपनी फील्ड अपग्रेड नहीं करते, हम जल्दी हार मान लेते हैं, या हम पार्ट टाइम काम को अपनी अना का मसला बना लेते हैं। याद रखें, कुछ लोगों के लिए कैरियर बनाना जो है वो पार्ट टाइम जॉब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर कोई सिर्फ कमाई के लिए नहीं आता, कुछ लोग फ्यूचर बनाने के लिए भी आते हैं। दूसरों को डिस्करेज करना दुरुस्त है या नहीं है? अगर आप खुश नहीं हैं, ये आपका हक है कि आप वापस जाना चाहते हैं, आप वापस जा सकते हैं, ये आपका हक है। लेकिन दूसरों के ख्वाबों को तोड़ना यह दुरुस्त रवैया हरगिज नहीं है। किसी का हौसला बढ़ाना ज्यादा बेटर है, बजाय इसके कि हम मनफी जो नेगेटिव बातें हैं उनसे उन्हें रोक दें। अगर आप जर्मनी आने का सोच रहे हैं तो लैंग्वेज जरूर सीखें, अपनी फील्ड की मार्केट सर्च करें, माली तौर पर जो है वो तैयारी करके आए कि अगर आपको इब्तदाई मुश्किलात आती हैं फाइनेंशियल, तो आप उनको किस तरह हैंडल करेंगे। जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको मेंटली तौर पे आप प्रिपेयर्ड होके आए। लेकिन सोशल मीडिया पे इस तरह की पोस्टें देखकर अपना ख्वाब मत तोड़ें। अगर आप यहाँ पे जर्मनी में आना चाहते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग जो है वो माइंड लेके आए, लैंग्वेज सीखें। बहुत सारे लोग जो हैं वो डिस्करेज करते हैं, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। हो सकता है कि दूसरे बंदे के एक्सपीरियंसेस या उसकी फील्ड या जो उसने देखा हो वो डिफरेंट हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं जो है वो दुरुस्त कह रहा हूं, लेकिन किसी को डिस्करेज नहीं करना चाहिए। आप मेरी वीडियोस देखें, आपको आइडिया होगा कि मैं हमेशा लोगों को इनकरेज करने की कोशिश करता हूं, मैं उनको मोटिवेट करने की कोशिश करता हूं कि आप कुछ सीखें, करें, यहाँ पे आए जर्मनी में। अगर आप अपना फ्यूचर यहाँ पे जर्मनी में देख रहे हैं, अगर 100 में से 10 बंदे भी जो है वो वीडियोस देख के या जो मोटिवेशन मैं देने की कोशिश करता हूं वो लेके यहाँ पे आते हैं, तो मुझे खुशी होगी। मुझे खुशी होती है जब मुझे कोई मैसेज करके कहता है या कमेंट बॉक्स में कहता है जी कि आपसे आपने कहा था और हम इस तरह करके जो है वो अभी हमारे पास जॉब ऑफर लेटर है या हाउस बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट है, या इस तरह की चीज़ें हैं। कोशिश होगी कि फ्यूचर में ये लोग, अगर इनसे मैं मिलूँ तो इनके इंटरव्यूज़ जो हैं वो ज़रूर अपलोड करूँ, इससे भी लोगों को मोटिवेशन मिलेगी। यकीनन ये वीडियो जो है या ये अपडेट्स जो हैं वो आपके काम आ सकती हैं। अगर काम आए और दोबारा देखने को दिल करे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।